नमस्ते दोस्तों, फिर से मैं एक बाबा का कहानी लेके आई हूँ। तो सुनिए बाबा की कहानी। तो शिवपुर नाम में एक शिवपुर नाम का एक जगह था और उसी जगह में एक गांव में हरिदास नाम का एक बाबा रहता था। तो वो बहुत अच्छे थे। तो लोग उनको बोलते थे, आप बाबा नहीं हो, आप अंतर्जामी हो, आप दुखियों का दुख दूर करते हो। जो भी सुख दुख से दुख लेके जाता है वो सुखी होके आपके इधर से आ जाता है। तो बाबा आप तो जादूगर हो, आप तो अंतर्जामी हो, भगवान जैसे हो, ऐसे ही बोलते हैं लोग। तो बाबा ने बोला नहीं, मन ही मन वो बाबा ऐसे कुछ तब सोचा नहीं। बाबा बहुत सरल हृदय के थे। बाबा ने बोला वो तो परमेश्वर की इच्छा है। वो लोगों ने बोला नहीं बाबा, आपके इधर कोई भी किसी भी हालत में आता है आप उसको अच्छा कर देते हो। तो फिर ऐसे ही चलता गया। तो फिर अचानक से क्या हुआ, उनके गांव में बोलते हैं ना अकाल पड़ जाता है। पूरा जो बंजर ज़मीन हो गया, बरसात नहीं हुआ तो खेत नहीं हुआ, फसल नहीं उगा। तो लोग जितने भी गांव के थे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। उनको खाना खाने के लिए नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। तो लोग अपने गांव छोड़ के जा रहे थे दूसरे गांव में। तो ऐसे ही करके जा रहे थे। तो बाबा ने अपने चेले से कहा, हम भी तो दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे देखते देखते। अभी तो मंदिर में है। तो हम बाबा मंदिर में रहते थे। तो अब सबको ही पता है बाबा कहाँ रहते हैं। एक गांव में एक ही बाबा था। तो वो मंदिर में ही रहेंगे, तो मंदिर में रहेंगे। उनके चेला भी एक था। तो फिर उसके उनके चेले ने बोला, बाबा हमारे पास तो अनाज बहुत है, हमारा तो चल जाएगा, दूर से पानी भी मंगा लेंगे दूसरी जगह से, कोई नहीं। लेकिन ये लोगों को क्या है, एक काम कीजिए और भी थोड़ा सा उन लोगों को ऐसे डर दिखाइए। अभी तो अकाल भी पड़ा है, ऐसे डर दिखाओ बाबा। तो डर दिखा के उनसे और भी लूट के ले लो, बाबा के चेला ने बोला। तो बाबा ने बोला ये क्या, बाबा ने बोला कुछ भी वो सोचने लगा। बाबा ने बोला क्या बोल रहा है ये तू, ऐसे बोल के बाबा ने क्या किया, उनके ये बात सुन के उनको इतना अच्छा भी नहीं लगा। वो सोचने लगे क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर बाबा जाके मंदिर में, उसी दिन मंदिर में रात को जाके मंदिर में मूर्ति के पीछे उधर ही सो गए। सोने के बाद तो फिर बाबा मूर्ति के पीछे सो गए। तो फिर वही रात को उन्होंने दरवाज़ा बंद करके सो गए बाबा। तो रात को उन्होंने सपना देखा, मूर्ति से आवाज़ आ रहा था, अरे ये बाबा इतना दिन से ईमानदारी से काम किया है ना, भगवान का पूजा किया है, अभी अगर झूठ बोलेगा ना तो तेरा खैर नहीं। तू झूठ मत बोलना, ईमानदारी से करेगा या बेईमानी करके गाँव वाले को ठगाएगा। एक तो अकल पड़ा है, इतना मुश्किल से लोग वो कर रहे, और तू क्या करेगा। तू सोच ले, सुबह होने के बाद तू अच्छा से सोच के लोगों को सच सच बोल देना, तू ढोंगी है या तू क्या है। तो फिर मूर्ति से आवाज आया। बाबा इतना डरा, इतना डरा, बाबा कांपते कांपते, बाबा का मुंह लाल हो गया, शरीर इतना कांपा। तो फिर बाबा ने सुबह हुआ, सुबह होने के बाद तो बाबा ने सोचा अभी क्या करूं। तो फिर वो बाबा ने क्या किया, नहाया वो किया। तो फिर उन्होंने जितने भी लोग हैं गांव वाले को इकट्ठा किया। करने के बाद जितना कुछ तो लोग चले गए थे दूसरे गांव, शहर गांव में चले गए। तो बाबा ने बोला सुनिए, आप लोग मेरी बात सुनिए, क्योंकि देखिए मैं जो भी इतना दिन से मैंने किया है ये सब परमेश्वर की मर्जी है। तो मैं आप लोगों का कभी बीमार होता है, कभी दवाई औषधि देता हूँ, उसमें मेरा कोई जादू नहीं था। मैं कोई वो नहीं, जादूगर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह इंसान हूँ और मैं ईमानदारी से करता हूँ। परमेश्वर का हाथ है, इसी वजह से जो भी देता था वो होता है। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर गाँव वाले ने बोला ये बाबा क्या कह रहा है। तो फिर बाबा से बाबा क्या कह रहा है, पता नहीं, परेशान हो गए ये तो। बाबा पता नहीं पागल हो गया ये बाबा, ऐसे बाबा के छोड़ के, बाबा को छोड़ के वो लोग चले गए। कोई मंदिर में आता नहीं उस दिन से, मंदिर आना लोग बंद कर दिया। तो बोलते हैं ना जो देर आए दुरुस्त आए हैं, सच्चे लोगों को भगवान कभी भी उनके जो झोली होते हैं ना वो खाली नहीं छोड़ते। सच्चे लोगों को जैसे लगता है जो सच्चा है बहुत तकलीफ होता है, कुछ नहीं होता है ये सब। सच्चा हो तो आप सच्चे हो ना, तो आपको जो भी होगा परमेश्वर आपके लिए अच्छा करेंगे। हम सब उनके संतान हैं। फिर
क्या हुआ, ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद फिर से गांव में और भी लोग आगे, जो पुराने लोग थे, नए लोग थे, भर गए गांव में। फिर से मंदिर में लोग भरने लगे, बाबा के सब कुछ देने शुरू कर दिया। फिर बाबा ने बोला, अरे बाबा तो मैं हूँ। अरे बाबा हो के क्या फ़ायदा, पहले मैं अच्छा एक इंसान बनूं। हर लोगों को, जैसे भी हो आप लोग, लेकिन पहले जितना भी इंसान है, मनुष्य है, हम लोग तो इंसान हैं, कोई बाबा है, कोई माँ है, कोई भाई है, कोई बहन है। तो सबसे पहले हमें ईमानदार और अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो आज का कहानी इतना ही तक था। अगर मेरा कहानी आप लोगों को अच्छा लगे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो आपने इस गरीब बहन को सपोर्ट करना। प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। फिर और भी अच्छा मज़ेदार कहानी लेके आऊँगी, जो सीख वाला कहानी है। अच्छा बने आप लोग, सच्चे रहे। बाय बाय।